तो आज डिस्कस करेंगे हम रिसर्च के स्टेप्स, जिसमें हम पहले रिसर्च को स्टेप्स को देखेंगे, फिर एक के बाद एक सारी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम रिसर्च का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। उसमें जो रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनमें उनमें से वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, जो क्या था, सिस्टमेटिक था, स्ट्रक्चर था। तो रिसर्च को अगर सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर तरीका से करना है तो रिसर्च के कई सारे स्टेप होते हैं जिनको हमें एक एक करके फॉलो करते जाना है। तो पहले क्या है, सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक। जिसको जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है उसको उस एरिया को, उस टॉपिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी को पेंटिंग में, किसी को फिशिंग में, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में, किसी को पढ़ने में, किसी को डांसिंग में, किसी को ट्रैवलिंग में, किसी को गार्डनिंग में। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होती है। तो जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वो टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आपको अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जिस भी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज होगा वो एक टॉपिक को चूज़ करना होता है पहले रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब कि जिस भी टॉपिक को आपने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक में आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मीन्स इधर में आपको गैप ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि आपके टॉपिक में गैप क्या है। इस टॉपिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे और खुद को ही उस क्वेश्चन का जवाब भी ढूंढना होगा। या फिर आप उस टॉपिक को डिफरेंट वे में भी थिंकिंग कर सकते हो, जो कि पहले आज तक किसी ने किया ही ना हो। तो ऐसे करके भी आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लिटरेचर रिव्यू। सपोज आप किसी भी एक छोटे गांव में जो लड़की है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना होगा। क्योंकि आपको देखना होगा इससे पहले किसने उसी टॉपिक पर रिसर्च की है और उस रिसर्च से उसने क्या कंक्लूजन निकाली है। वरना आपका रिसर्च रिपीट भी हो सकती है, आपका रिसर्च ऑथेंटिक नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क ऑन ए टॉपिक। आपके जो प्रॉब्लम है रिसर्च का उससे उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी मिल जाती है और ये आपको रिसर्च ऑथेंटिसिटी को भी। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, मतलब हाइपोथेसिस इज अ गेस और प्रेडिक्शन। हाइपोथेसिस एक गेस है या फिर प्रेडिक्शन है अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। आपका रिसर्च क्या ढूंढने वाला है उसके रिलेटेड एक प्रेडिक्शन है। इसमें हम देन, इफ और देन का रिलेशन देखते हैं। मतलब कि मैंने अगर अभी स्टडी नहीं की तो जब एग्जाम आ जाएगा तब मैं फेल हो जाऊंगा। ये क्या है, मेरा प्रिडिक्शन है। मैं अगर स्टडी नहीं की तो जब एग्जाम आएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। इफ में क्या होगा, स्टडी होगा, और देन में क्या होगा, फेल होगा। तो ऐसे करके आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करना पड़ता है। और ये हाइपोथेसिस का जो वैलिडिटी है ये अननोन होती है। मतलब पता नहीं है हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है, ये बस एक प्रिडिक्शन है। और ईस्ट इट मस्ट बी ए जनरलाइजेबल। इस ये क्या होता है, ये जनरलाइजेबल होता है। जब आपका रिसर्च का हाइपोथेसिस रेडी हो जाए तब आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब आप किस डिज़ाइन पे रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का थोड़ा प्लानिंग भी करना पड़ती है। रिसर्च डिज़ाइन मीन्स आप रिसर्च को एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करना चाहते हो, या फिर आप रिसर्च को डिस्क्राइप्टिव करना चाहते हो, या फिर रिसर्च को आप कोरिलेशनरी करना चाहते हो। आप रिसर्च को कैसे करना चाहते हो, तो ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज द फ्रेमवर्क। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स। रिसर्च के मेथड और टेक्निक का एक फ्रेमवर्क है जिसमें रिसर्चर क्या करती है, एक इसको रिसर्चर ही चूज करती है किस लिए, कॉन्डक्टेड स्टडी या फिर कॉन्डक्टेड रिसर्च। एक रिसर्च को या फिर स्टडी को कॉन्डक्ट करने के लिए रिसर्चर रिसर्च मेथड का या टेक्निक का जो फ्रेमवर्क यूज करता है वही क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन होती है। रिसर्च डिज़ाइन रेडी है तब आपको क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। आपको रिसर्च में डाटा की तो बहुत ज़रूरत होगी। तो आपने अगर रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर लिया तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। डाटा कलेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पॉपुलेशन डिस्क्राइब करना पड़ता है। पहले पहले आपको ढूंढना होता है कि आपके पॉपुलेशन कहाँ पर है। पॉपुलेशन मीन्स सपोज आप किसी गाँव में जो इलिटरेट
वुमेन्स है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो एक स्पेसिफिक गांव है या फिर कोई एक गांव है उनमें जो इलिटरेट वुमेन्स है वही आपका पॉपुलेशन है। तो पहले आपको पॉपुलेशन को ढूंढना पड़ेगा, पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा, फिर उनमें से सैंपल को ढूंढना पड़ेगा, को सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप तो सब वुमेन्स से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हो, वो पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज होगा, तो आपको सैंपल सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं आपका डाटा किस टाइप का होगा, आपका डाटा प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, मतलब कि डायरेक्ट आप वुमेन से ही डाटा कलेक्शन करोगे या आप किसी बुक से या फिर कहीं वीडियो से ऐसे करके डाटा कलेक्शन करोगे। फिर क्या होगा, डाटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, आपने चूज़ कर लिया आपको प्राइमरी चाहिए और सेकेंडरी डाटा चाहिए, तो उनमें से आपको डाटा कलेक्शन मेथड को चूज़ करना होगा कि कौन सी मेथड पे आप डाटा कलेक्शन करते हो। जैसे कि क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप कैसा मेथड को चूज़ करते हो। डाटा कलेक्शन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है वो है डाटा एनालिसिस, क्योंकि डाटा कलेक्शन करने के बाद हमारे पास जो डाटा रहती है वो रॉ डाटा होती है, उसे हम और डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते और उसे एक्सप्लेन करना भी थोड़ा हार्ड होती है और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम उसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं या फिर स्टैटिस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें डाटा को एनालिसिस करने में हेल्प होती है और इस डाटा एनालिसिस में ही हम हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालिसिस के बाद इसमें हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर पे देख सकते हो, इधर में एक पाई चार्ट दिख रहा है आपको, इधर में एक ग्राफ दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको डाटा का एक ओवरव्यू आ जाएगा, आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। और रिसर्च का लास्ट स्टेप क्या है, राइटिंग है रिसर्च रिपोर्ट। इधर में हमें रिसर्च का कंक्लूजन लिखना पड़ता है। द जनरल पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज टू कन्वे द सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ रिसर्च वर्क। इधर में हमने जो रिसर्च के वर्क की हैं उसके रिलेटेड ही एक कंक्लूजन निकालते हैं और उसे नोट डाउन करते हैं, तो क्या होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट। इससे और एक बार शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ। तो पहले होती है सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक, मतलब कि आपको जिस चीज़ में नॉलेज है या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना पड़ता है पहले। फिर होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब उसी जो टॉपिक ने आप टॉपिक को जो आप सिलेक्ट किए हैं उस टॉपिक में आपको गैप ढूंढना है, आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, उसमें एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है जैसे भी करके। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। इधर में आपने जो विषय पर रिसर्च करना है आगे जाके, तो उस विषय पर आपको क्या है, थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, किसी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, जर्नल को पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियसली जो पब्लिश्ड हुए हैं रिसर्च के वर्क्स आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड उसे भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि रिसर्च रिपीट ना हो जाए, आपकी रिसर्च का ऑथेंटिसिटी जो है वो बजाय रहे। तो इसलिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ती है। फिर होती है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस में क्या होती है, आप रिसर्च में क्या प्रूव करने वाले हो उसके रिलेटेड गेस और प्रिडिक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट होती है रिसर्च डिजाइन, मतलब कि आपका रिसर्च कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर एक्सपेरिमेंटल होगा। तो आपको ऐसे एक रिसर्च डिजाइन चूज करना पड़ती है और इधर आपको रिसर्च का प्लानिंग भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आती है, डाटा कलेक्शन। इधर में आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपका पॉपुलेशन के ऊपर, सैंपल्स के ऊपर, डाटा प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा। नेक्स्ट आती है डाटा एनालिसिस। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसे डायरेक्टली हम समझ नहीं सकते या फिर समझने में थोड़ा मुश्किलें आती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें डाटा को इजीली समझना है और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, डाटा ओवरव्यू भी इससे मिल जाती है। और इधर में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है रिसर्च रिपोर्ट। तो आपने जो भी रिसर्च किया है, जो भी कंक्लूजन निकाली, हाइपोथेसिस आपका कैसा गया, तो उससे एक थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट में लिखना पड़ता है, एक नोट डाउन करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट। तो आपको अगर हमारी चैनल से जुड़ना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।